शिवाय, हर हर महादेव। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण सोमवार व्रत कथा की। जी हाँ, तो सावन शुरू हो गया है और सावन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उसमें एक है कथा सुनना। कथा सुनने से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। इसीलिए आज हम सुनने वाले हैं सावन सोमवार व्रत कथा। कथा सुनने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप कथा को शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग कथा सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। कथा सुनने से हमारा कल्याण निश्चित है, लेकिन अगर हमारे थ्रू कोई कथा सुनता है तो उसका भी पुण्य हमें भोलेनाथ जरूर देते हैं। बोलिए शिव शंकर पार्वती माता की जय। श्रवण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था, कोई भी संतान नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है, कथा सुनता है, पूजा आराधना करता है, आपको भोग लगाता है और एक ही समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी बहुत खुशी हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता में उसी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरते हैं, वहीं यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बड़ी ही बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया।
उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखूरे उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर बहुत ही दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन लिए। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ आदर्श रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, या तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने इस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किए। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सैनिक भी भेजे। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पहुंचा। अपने बेटे की विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। ऐसा शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है, जो भी स्त्री, पुरुष, कन्या, कोई भी व्यक्ति अगर सोमवार का व्रत रखता है, सावन का सोमवार का व्रत भी रख ले, अगर पूरे साल नहीं रख सकता है तो विधिवत पूजा पाठ करके कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य पूरी करते हैं। कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय। जो भी कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। सावन से और बहुत ही धार्मिक रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे है, आप जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।